हाय बच्चा पट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 23। बुक फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर से, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। मतलब दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a बराबर i माइनस 2j प्लस 3k और b बराबर है 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गिवन है, क्या है गिवन, वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस 3k, ठीक है ना। और वेक्टर b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3i माइनस 2j और प्लस k। तो सबसे पहला काम इसमें करना है, अगर एंगल निकालने के लिए क्या है, तो पहले जो वेक्टर दिया हुआ दोनों का मोड निकालो। i का कोफिशिएंट 1 तो 1 का मोड का 1 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा। तो मोड ए कितना निकला √14। फिर चलो मोड बी निकालेंगे, बोलो कितना होगा। i का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, प्लस j का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा 14 √14। तो मॉड भी कितना निकला √14, ठीक है। अब क्या करो a डॉट बी निकालो। अब निकालेंगे a डॉट बी। तो a डॉट बी कितना, i a का वैल्यू कितना i माइनस 2j और प्लस कितना इधर से 3k और डॉट प्रोडक्ट कितना 3i माइनस 2j और प्लस k, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i के साथ, i का कोफिशिएंट 1 है इधर 3 है तो इधर हो जाएगा 3, -2 इधर -2 तो प्लस 4, 3 है इधर कितना है 1 तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 10। तो a डॉट बी कितना निकला 10। अब एंगल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, नाउ a डॉट बी इज इक्वल टू a का मॉड फिर कितना b का मॉड इनटू कितना cos थीटा, ठीक है ना। a डॉट बी का वैल्यू कितना है 10 है तो यहाँ 10 लिखिए। मॉड a कितना है √14 तो यहाँ हम √14, मॉड b कितना निकलने हैं ये भी √14 इनटू कितना इधर से cos थीटा। तो 10 बराबर √14 इंटू √14, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 10 बाई कितना ये 14 नीचे चला आएगा, तो यहाँ 5 टाइम में ये 7 टाइम में, तो ये 5 अपॉन कितना हो गया 7। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये रहा आपका 5/7, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स क्या 5/7 लिख सकते हैं, यही आपके पास आंसर होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेगा तो पहले a का मॉड फिर b का मॉड a डॉट बी, उसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है ना a डॉट बी का, मेन फॉर्मूला बताए थे, अब इसमें हम यूज कर लेंगे, थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, a बराबर है 3i प्लस j प्लस 2k। तो सेकेंड नंबर में है, चलो पहले हम a का मॉड लेते हैं। तो a का मॉड कितना है √i का कोफिशिएंट कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस कितना 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 14, ये भी 14, ठीक है ना। 3 1 2। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्या b है, तो b का मॉड। तो b का मॉड कितना i का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, चलो j का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4, प्लस k का कोफिशिएंट कितना है 4 है 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। चलो अब क्या निकालेंगे हम a और डॉट b निकालेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j और प्लस 2k और डॉट प्रोडक्ट कितना है इधर से 2i माइनस 2j और प्लस 4k, ठीक है। चलो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ प्लस j और -2j तो -2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू इधर 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना 8 6 14, 14 में से 2 गया कितना बचेगा 12 बचेगा, इधर 12 बचेगा ना। a डॉट बी ये निकला। अब यहाँ क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू a का मॉड b का मॉड इंटू कितना cos थीटा।
तो ए डॉट बी कितना निकाले हैं, 12 निकला है। ए का मॉड कितना, रूट अंडर 14, और इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 24 इंटू कितना, कॉस थीटा। तो फाइनली कॉस थीटा बराबर 12 अपॉन रूट अंडर कितना, 14 इंटू रूट अंडर कितना, इसको 24 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन, यहाँ देखो ये 14 इंटू कितना, 24 लिख दिए हम, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो कॉस थीटा बराबर फाइनली कितना निकला, ऊपर में 12 है, नीचे में कितना है, इधर से 14 है, तो 14 को 2 इंटू कितना 7 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर से कितना 24, तो 24 को क्या लिखोगे, बोलो बोलो, 24 को क्या लिखोगे, 4 तिया 12 ऐसा लिखोगे, रूट हट जाए ना, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 लाना है ना। तो 4 इंटू कितना, 3 इंटू 2, देखो ना 4 तिया 12 दूनी 24 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर से इसका क्या करोगे, 12 तो सही है, यहाँ पर से देखो E2 में से E2 एगो 2 बाहर आएगा, E4 का बाहर आएगा, तो पूरा पूरी कितना 4 बाहर, और रिटर्न ये बच गया अंदर 21, ठीक है ना। 4 तिया 12, तो 3 और अपॉन कितना, रूट अंडर 21 हो गया इधर। तो कॉस थीटा बराबर कितना निकला, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 3 बाई कितना, रूट अंडर 21 हो जाएगा। अरे होगा, यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलो थर्ड नंबर है, ए बराबर आई माइनस जे, बी बराबर जे प्लस के। जे प्लस के है, एक मिनट रुक जाओ देखते हैं, हाँ आई माइनस जे और जे प्लस के। तो चलो थर्ड नंबर में देखते हैं हम। तो पहले ए का मॉड निकालो, तो ए का मॉड रूट अंडर कितना, देखो यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कितना, -1 का स्क्वायर। ये 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो ये रहा मॉड ए। फिर मॉड बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना, जे प्लस के, तो ये भी कितना, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 2, ये मॉड बी, ठीक है ना। अब निकालेंगे ए डॉट बी, क्या निकालेंगे हम, ए डॉट बी। ए कितना है, आई माइनस जे, और डॉट प्रोडक्ट कितना है वो, जे का बी का जे प्लस के। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। तो माइनस जे, आई इधर है, इधर आई नहीं है, के इधर नहीं, तो खाली जे को जे के साथ करेंगे तो -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 हो गया। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बोलो, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए का मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कितना, कॉस थीटा। ए डॉट बी -1 निकला, मॉड ए कितना निकला, इधर से √2 निकला, अब मॉड बी कितना निकला, ये भी √2 निकला, इंटू कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ -1 बराबर 2 को 2 से, √2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, इंटू इधर कितना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फाइनली -1/2 लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इधर -1/2। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस, तो सही है, किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos में cos 60 डिग्री, तो ये रहा π/3। अब यहाँ पर देखो माइनस है, तो cos को क्या लिख सकते हैं, π - थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू cos, यहाँ पर से 3 एलसीएम ले लोगे तो 3π और -π, तो cos थीटा इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, cos 2π/3, देखो ना 3π में से 1 पाई गया तो 2π, यहाँ पर से थीटा इक्वल टू कितना, 2π/3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या सीखे आप, एंगल निकालना, कहाँ का एंगल, दो वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। इसके शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिस वन वेक्टर, बी बराबर दिस वन वेक्टर, तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन वेक्टर। तो पहले दिस वन वेक्टर निकालो, फिर दिस वन वेक्टर निकालो। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो बड़ा इजी है। पहले हम निकालेंगे 2a और प्लस b, तो 2 तो सही है, a के जगह पर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखो i + 2j - 3k, और प्लस b है तो b का वैल्यू लिखो 3i - j और प्लस 2k, ठीक है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2i + 4j और माइनस कितना 6k प्लस 3i - j और प्लस 2k, ठीक है। 2i + 3i ये कितना हो जाएगा, 5i, 4i में से एक j, सॉरी 4j में से एक j गया, ये कितना हो जाएगा 3j, -6 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा -4k, ठीक है। ये रहा आपका 2a और प्लस कितना इधर भी। अब क्या निकालना है, a + 2b निकालना है।
अब यहाँ लिखिए a प्लस कितना इधर से 2b, a का वैल्यू कितना है इधर i प्लस कितना 2j और माइनस कितना है इधर से 3k प्लस 2 इंटू b का वैल्यू कितना है 3i माइनस कितना j और प्लस कितना 2k, ठीक है ना। अब यहाँ ये रहा आपका i प्लस 2j माइनस 3k प्लस इधर से कितना हो जाएगा 6i माइनस 2j और प्लस कितना 4k, ठीक है ना। i वाले y के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा 7i, यहाँ 2j प्लस माइनस ये कट गया तो यहाँ माइनस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा सिर्फ k, तो ये रहा आपका a प्लस कितना इधर से 2b। क्लियर है। चलो अब यहाँ इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए, इस दोनों वेक्टर का पहले मॉड निकालो। तो पहले मॉड निकालेंगे हम 2a और प्लस कितना b का। देखो मॉड क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो, j का कोफिशिएंट 3 है 3 का स्क्वायर कर लो, k का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 तरीका क्या करता है यार, ये हो गया 25 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, ये कितना होगा 50। 50 को क्या लिखेंगे 5√2 लिखेंगे, अरे बोलो हाँ यहाँ लिखेंगे। चलो अब इसका मोड, तो इसका मोड यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो। अब क्या a प्लस 2b का मोड, यहाँ लिखेंगे a प्लस 2b का मोड कितना होगा, बोलो i का कोफिशिएंट 7 है तो 7 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना इधर से 50। 50 को क्या लिखेंगे 5√2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस कितना इधर से 2b, ठीक है ना। अब a मॉड निकल गया, अब दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो 2a प्लस b डॉट प्रोडक्ट के प्लस 2b, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a प्लस b एंड डॉट प्रोडक्ट a प्लस कितना 2b, ठीक है ना। तो 2a प्लस b कितना निकाले हम, सॉरी a 2a प्लस b 5i माइनस 3j प्लस 4k, सॉरी 5i प्लस 3j और माइनस 4k, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कितना ये वाला a प्लस 2b का वैल्यू 7i प्लस k, यहाँ क्या लिखेंगे 7i प्लस k। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, i वाले को के साथ j वाले को j के साथ, तो 5 प्लस कितना इधर से 7 कितना हो जाएगा 35 होगा, और k को k के साथ तो यहाँ हो जाएगा -4, इधर 1 तो ये -4, ये फाइनली कितना हो जाएगा 31, ठीक है ना। नाउ अब डॉट एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 2a प्लस b डॉट प्रोडक्ट कितना a प्लस कितना 2b बराबर क्या होगा दोनों वेक्टर का मोड, तो 2a प्लस b इंटू कितना a प्लस 2b इसका मोड इंटू cos थीटा, ये होता है ना। चलो 2a प्लस b डॉट प्रोडक्ट a प्लस 2b का कितना निकाले वैल्यू 31, 2a प्लस b का मोड कितना 5√2, यहाँ लिखेंगे 5√2 इंटू a प्लस 2b इसका क्या है ये भी है 5√2 इंटू इधर से कितना cos थीटा, यहाँ देखो 31, यहाँ 25 मल्टीप्लाई करोगे 5 को 5 से 25, और यहाँ पर √2 को √2 से करोगे तो 2 बचेगा, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे 31/50 लिखेंगे, तो cos थीटा बराबर इधर से हो जाएगा 31/50, तो थीटा बराबर फाइनली इधर से कितना 31 और अपॉन कितना हो जाएगा 50, यही फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, भेजा में बात घुस रहा है ना। चलो इसको उतारो आप बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट x, सॉरी क्या है ये वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 8, तो फाइंड x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला बात क्या कह रहा है क्वेश्चन, a आपका क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मोड क्या देगा 1, इसका मोड क्या देगा 1, क्या अपने मन से लिखा है नहीं रे, a इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेगा ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आ जाओ x माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस कितना वेक्टर a इज इक्वल टू 8, तो चलो डॉट प्रोडक्ट निकालो, x को करोगे x से तो ये क्या हो जाएगा अरे मॉड ऑफ x, ठीक है ना, और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस x
अच्छा नहीं समझ में आया, चलो इसको फिर से करते हैं। x डॉट x वेक्टर प्लस यहाँ वेक्टर x और फिर डॉट प्रोडक्ट a, फिर अब माइनस ए से तो माइनस ए और डॉट कितना x, फिर यहाँ पर माइनस ए और डॉट a बराबर कितना इधर से 8। ठीक है, देखो a डॉट b डॉट a बराबर होता है, पढ़े थे प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a डॉट a क्या होता है, ध्यान सुनो, a डॉट a क्या होता है, a डॉट a होता है मॉड a का स्क्वायर, क्या होता है ये मॉड a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x डॉट x को क्या लिखेंगे, मॉड x का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर बराबर कितना 8। ठीक है, अब यहाँ देखो मॉड x का स्क्वायर सही है, और ये मॉड a का स्क्वायर की जगह पर कितना देंगे 1 का स्क्वायर, ये रहा 8, तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, उधर जाएगा तो 8 प्लस 1 लिखेंगे, तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। तो मॉड ऑफ x बराबर ये रूट के अंदर इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो बताओ इधर से मॉड ऑफ x बराबर कितना, रूट हटाएंगे तो 3 होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे चलते हैं। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच द वेक्टर a मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन सा बनाती है, मतलब ये जो वेक्टर a है कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कौन सा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी ये निकालना है। ठीक है, अरे लाइट को क्या हो गया, 1 मिनट, बुक क्या करता है लाइट जी, ठीक करो इसको, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हम प्यार से, गिवन क्या है आपके पास, तो यहाँ लिखिए गिवन दैट। एग्जाम में प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया से देगा, समझे ना, प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा नंबर आएगा। और मैथ क्या सबसे बड़ा खूबी है कि जितना लिख करके आओगे ना उतना नंबर मिलता है, समझे ना। चलो ये वेक्टर दिया हुआ, इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझो। यहाँ पर इधर से ऐसे इधर से ऐसे, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है वाई एक्सिस, इधर कौन सा होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सा आई यूनिट वेक्टर, जेड पे क्या होता है वाई पे जी होता है, जेड पे क्या होता है के। ये वाला वेक्टर कौन सा है ए, ये वेक्टर कौन सा है ए, यहाँ दिया हुआ है। हम माना ए जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाती है, वाई के साथ बीटा बनाती है और जेड के साथ गामा बनाती है। क्या बनाती है गामा। गामा कैसे दिखाता है जी गामा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा यही निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर एक लाइन लिख दो, लेट हमने कंसीडर करा लेट वेक्टर ए मैक्स विद एंगल, मैक्स एन एंगल लिख दो, मैक्स इसको ऐसे लिखो मैक्स एंगल विद किसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या माना हमने, ए मैक्स अल्फा बीटा ऐसे लिखो, मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड कौन सा गामा विद किसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। मतलब हमने माना है कि एंगल ए जो है सॉरी वेक्टर ए अल्फा बीटा गामा क्या बनाती है एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड तीनों के साथ, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहला काम, इसका पहले आप मॉड निकाल लो ए का, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 49, मतलब ये कितना हो जाएगा 7। मॉड ए कितना हो गया 7, ठीक है ना। अब क्या करो ए का एंगल निकालने के लिए क्या दो वेक्टर के बीच में कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए और आई के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब यहाँ लिखो ए डॉट आई, तो डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला, दोनों वेक्टर का मॉड इनटू कितना कॉस, और एंगल कितना बनना है इस दोनों के बीच में, देखो देखो अल्फा बनना है तो अल्फा लेंगे। तो यहाँ पर से ए का वैल्यू कितना 3i, ए का वैल्यू 3i -6j, अब प्लस कितना 2k और डॉट प्रोडक्ट कितना इधर से i, ए मॉड ए कितना है 7, आई यूनिट वेक्टर है इसका क्या हो जाएगा मॉड 1 i इंटू कितना कॉस अल्फा। तो चलो i वाले को i के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3i इंटू इसका कितना कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बाकी सब के साथ नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 7 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर फाइनली कितना निकला 3/7, ठीक है ना।
अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स क्या 3/7 लिख सकते हैं। तो एक एंगल कितना निकला, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3/7, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सेकेंड आंसर के लिए क्या करना है, किसके साथ बीटा निकालना है। तो ए इस इधर कौन सा एंगल ये वेक्टर है, जे है, तो ए डॉट जे निकालेंगे। अब यहाँ फिर लिखिए ए डॉट जे, तो क्या है फॉर्मूला, ए का मॉड और जे का मॉड और कॉस कितना थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं बना करके बीटा बना रहा है एंगल, तो बीटा लिखेंगे। ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू 3i-6j, 3i-6j और प्लस 2k डॉट जे। ए का मोड कितना निकाले हम 7, तो यहाँ 7 लिखिए। जे का यूनिट वेक्टर 1 है, 1 देगा मोड, इधर से कितना हो जाएगा कॉस बीटा। चलो जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ -6 इधर 1, -6 इसको कितना 7 और कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज टू -6/7, तो बीटा इज टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स -6/7, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो दो एंगल निकल गया, तीसरा एंगल कौन सा है गामा, तो ए डॉट क्या निकालेंगे के, तो अब यहां लिखो ए डॉट कितना के बराबर क्या है, दोनों वेक्टर का मॉड, ए का मॉड जे के का मॉड इनटू कितना कॉस थीटा, थीटा की जगह एंगल बना रहा है कितना, इधर गामा बना रहा है, तो हम गामा लिख दिए। ए का वैल्यू कितना 3i-6j, उसके बाद कितना है +2k। चलो ए का मॉड 7 और के का मॉड यूनिट वेक्टर है तो 1, यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा कॉस गामा, तो यहाँ के को के वाले, सॉरी यहाँ पर एक चीज भूल गए, एक मिनट, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट के तो होगा ना, बराबर 7, इसका कितना होगा 1 इनटू कितना कॉस गामा, ठीक है ना। तो के को के साथ करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर कितना, इधर से 7, यहाँ पर से कितना हो जाएगा कॉस गामा, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या, सॉरी गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 2/7। फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।